आए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए देखें ज़बूर नंबर 103। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो ज़रूर मेरे साथ मिलकर खोलिए ज़बूर 103 और इसकी पहली 5 आयात। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। 103 ज़बूर और इसकी पहली 5 आयात खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तू उकाब की मानेंद असर नौ जवान होता है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। प्रेज़ गॉड। कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया है 130वां ज़बूर है। बहुत सारे ज़बूरों से पहले आप कोई ना कोई लाइन पढ़ते हैं, जैसे 102 ज़बूर में लिखा है मुसीबत ज़दा की दुआ जब वो अफसुर्दा दिल होकर खुदावंद के हुज़ूर अपना रोना रोते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ ज़बूरों से पहले कुछ ना कुछ उनके पीछे जो हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं या जो उनका बैकग्राउंड है, पस मंज़र है, उससे वाकफियत के लिए कुछ ना कुछ टाइटल की सूरत में लिखा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस ज़बूर के ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। बहुत सारे स्कॉलर्स इस बात पर मुत्फिक हैं कि ये ऐसा है क्योंकि ये किसी वाक़े से मशरूत नहीं किया गया है, किसी ख़ास सिचुएशन के साथ इसे जोड़ा नहीं गया है। ये एक आज़ाद शायरी है और एक आज़ाद हम्द है जो आप हर तरह की सिचुएशन में, हर तरह के हालात में गा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। यानी ये ऐसा कलाम का हिस्सा है जो हर तरह की सिचुएशन में एप्लीकेबल है, काबिल इतलाक़ है। कभी भी आप पढ़ें, किसी भी लम्हे में आप पढ़ें, आपके लिए फ़ायदामंद है, सूदमंद है और आपके लिए बाबरकत है। इसमें कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है, कोई इल्तिजा नहीं है, बस शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी से भरपूर। शुरू से आखिर तक आपको एक ही थीम नजर आएगा और वो क्या है? शुक्रगुजारी। क्या है? शुक्रगुजारी। क्या आप उसकी शुक्रगुजारी करते हैं? आप उसके नाम की ताज़ीम, उसकी वर्शिप करते हैं? अपने खुदा के लिए आपके दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं, ये इस ज़बूर में नजर आता है। चार्ल्स स्पर्जन का कहना है कि ये जो ज़बूर नंबर 103 है, ये बजाते खुद अपने अंदर एक बाइबल है। बजाते खुद अपने अंदर क्या है? एक बाइबल है, मिनी बाइबल है ये ज़बूर 103 जो है। यानी इतना इम्पॉर्टेंट, इतना अहम है। जो ज़बूरों की 5 किताबें, आपको पता है कि जो 150 ज़बूर मौजूद हैं, इनको 5 मुख्तलिफ किताबों में डिवाइड किया गया और ये चौथी किताब का आखिरी हिस्सा है जिसमें ज़बूर 103 जो है ये शामिल है। और इसके ऊपर लिखा है ज़बूर जो है ये दाऊद का मज़मूर है।
बहुत सारे स्कॉलर्स मुत्तफिक हैं कि ये दाऊद का मजमूर है, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये नहीं है। बहरहाल चूँकि लिखा है तो हम इसको इसी तरह, ये याद रखें कि ओरिजिनल मतन का हिस्सा नहीं जो ऊपर लिखा होता है, इसको हमेशा डिबेटेबल होता है, इस पे बात की जा सकती है। ओके, जो टेक्स्ट है हमारा ओरिजिनल मतन है, उस पे कोई बहस नहीं है। लेकिन अगर कुछ और, जैसे ये दाऊद का मजमूर है, तो इस तरह से जो स्कॉलर्स हैं वो उस पे बात करते हैं कि ये दाऊद का है या नहीं है। सो कुछ मानते हैं कि ये है, कुछ कहते हैं कि ये दाऊद का मजमूर नहीं है। बहरहाल ज़्यादातर राय यही है कि ये मर्द खुदा बुजुर्ग दाऊद का मजमूर है, क्योंकि 150 ज़बूर जो हैं, जैसे हमें मुख्तलिफ लोग बताते हैं जी ज़बूर जो हैं वो 150 हैं, और 150 के 50 जो हैं ये सारे के सारे किसने लिखे हैं? दाऊद ने लिखे हैं। लेकिन ये सदाकत नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। सिर्फ दाऊद के मजमूर 73 हैं, बाकी सारे और मुख्तलिफ मुसन्नफ़ीन हैं, आसिफ है और मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा की दुआ भी इसमें शामिल है, सुलेमान है और मुख्तलिफ शायर हैं जिनकी ये शायरी है। लेकिन याद रखें कि अगर कोई आपको, बहुत सारे गैर कौम से लोग इस बात को मानते हैं, क्योंकि सदाकत तो हमारे पास है, ज़बूर तो हमारे पास है और हमें पता है रियलिटी क्या है। सो बात वो ऑथेंटिक है जो कहाँ लिखी है? बाइबल मुकद्दस में। कहाँ लिखी है? बाइबल मुकद्दस में। आमीन। इस ज़बूर को 3 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। मुख्तलिफ स्कॉलर्स इसको 3 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहली आयत से 5वीं आयत तक का जो हिस्सा है, ये दरअसल ऐसी शुक्रगुजारी है जो अपनी ज़ात से मुताल्लिक है। फिर 6ठी आयत से लेकर 18वीं आयत तक बने इस्राएल के ताल्लुक से शुक्रगुजारी है, और इसी तरह से 19वीं आयत से 22वीं आयत तक का जो हिस्सा है ये यूनिवर्सल एक शुक्रगुजारी है, जो मर्द खुदा बुजुर्ग दाऊद जो है वो पूरी दुनिया को, मखलूक़ात को इस बात के लिए इनकरेज करते हैं कि उसके साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आमीन। सो इस पहले हिस्से में आप मौजूद हैं और इसी पर गौर करेंगे। यही हमने पढ़ा है, क्योंकि पूरा ज़बूर सीखने के लिए ज़्यादा वक्त चाहिए। सो हमने पहली 5 आयात पढ़ी हैं, और इन पहली 5 आयात में ज़बूर नवीस मर्द खुदा बुजुर्ग दाऊद जो हैं वो अपने आप से हम कलाम हैं, अपने आप से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कलाम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ए मेरी जान खुदावंद को क्या कह? मुबारक कह। बहुत दफ़ा हमने भी अपना एक्सपीरियंस किया है तन्हाई में, अकेले में, कि हम जब तन्हाई में अकेले में अपने से हम कलाम होते हैं तो बहुत सारे गिले लसाडे लिखी की तस लसाडे वास्ते की है, बहुत सारे गिले शिकवे, बहन भाइयों के लिए गिले शिकवे, अजीज़ों कारब के लिए गिले शिकवे, माँ बाप के लिए गिले शिकवे, बच्चों के लिए गिले शिकवे, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। लेकिन कैसी हैरानी की बात है, खुशी की बात है, खूबसूरत बात है कि मर्द खुदा बुजुर्ग दाऊद जो अपने आप से हम कलाम है, कलाम करते हैं, तो क्या कहते हैं? मेरी जान खुदावंद को क्या कह? मुबारक है। उसकी वर्शिप का, उसकी ताज़ीम का, उसके नाम को प्रेज कर और उसके नाम को जलाल दे। ये अपने आप से वो कह रहे हैं कि तू इस तरह से कर। इसका मतलब बहुत आसान है, सादा है। उनका कहना इस बात की दलील है कि उनकी कायलियत भी बहुत ज्यादा ये नहीं होगी, उनका जिस्म, उनका बदन भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो वर्शिप करे। जैसे उनके अल्फाज है ना कि जो कुछ मुझ में है सब कुछ, इसका मतलब है कि सब कुछ नहीं करता होगा। तो वो कह रहे हैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वर्शिप में साथ नहीं देती, इसलिए वो कह रहे हैं मेरी जान। और ये जो हिब्रू मतन में ग्रामर है, इसका मतलब है कि ये कमांड है, ये हुक्म है। अपने आप से वो अपने आप को हुक्म दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं कि तू, यानी ये मेरी जान, मैं तुझे हुक्म देता हूं, मैं कमांड करता हूं कि तू क्या कर, खुदा की
वर्शिप कर, उसकी ताजीम कर, उसकी प्रस्तिश कर। सो ये हुक्मिया जुमला है जो मर्द खुदा बुजुर्ग दाऊद जो हैं वो कर रहे हैं। अब कहते हैं कि ए मेरी जान, तो जान से मुराद दरअसल बातिन है। क्या है? बातिन, इंसान का इनर, अंदर, अंदर से कह रहे हैं, अपने बातिन से कह रहे हैं कि जो मेरे अंदर मेरी जो सोचें हैं, मेरे जो ख्याल तसव्वुरात हैं, जो मेरा बातिन है, इनर से जो कुछ है, वो सब क्या करे? खुदावंद की वर्शिप करे, ताजीम करे, खुदावंद के नाम को प्रेज करे, उसको मुबारक कहे। एक ट्रांसलेशन है न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, इसके मुताबिक उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन की है कि मेरी पूरी हस्ती, मेरी पूरी पर्सनैलिटी, मेरी पूरी शख्सियत जो है ये खुदावंद की ताजीम करे, उसकी वर्शिप करे, प्रेज गॉड। और मुसन्निफ यहाँ पे बात कर रहा है कि ए मेरी जान, यानी मेरा इनर, जो मेरे अंदर जो कुछ भी एहसासात और जो जज्बात और जो इरादे और जो मेरी मर्जी मौजूद है, ये सब खुदावंद की क्या करे? ताजीम करे, उसकी वर्शिप करे, प्रेज गॉड। अब कोई दूसरा करे या ना करे, गर्ज नहीं है। मर्द खुदा बुजुर्ग दाऊद को गर्ज नहीं है कि दूसरे करते हैं या नहीं करते हैं, कोई करे या ना करे, वो अपनी बात करें कि तू कर। बहुत सारे लोग दूसरों के साथ अपना कंपेयर, वो नहीं करता, वो तालियां नहीं बजा रहे, ऐसी क्यों बजाइए, वो नहीं दुआ कर रहा, हम क्यों दुआ करें। बहुत सारे लोग दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करते रहते, मुआजना करते रहते। लेकिन मर्द खुदा बुजुर्ग दाऊद कह रहे हैं कि मेरी जान, यानी अपने आप से कह रहे हैं, कोई करे या ना करे, कोई क्या करता है गर्ज नहीं है, कोई दुआ करता है नहीं करता गर्ज नहीं है, लेकिन तू उसकी वर्शिप कर, तू उसकी प्रस्तिश कर, तू उसकी सिताइश कर, तू उसके नाम को मुबारक कह। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसकी बड़ी एक सादा सी एग्जाम्पल हमें ओल्ड टेस्टामेंट में नजर आती है, जब मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा जो हैं वो बनी इस्राइल को निकालने के लिए फिरौन के पास गए हैं खुदावंद के हुक्म के मुताबिक। तो उसने कहा कि भाई इबादत ही करनी है, वर्शिप ही करनी है। तुम कहते हो हमने खुदा की वर्शिप करनी है, हमें जाने दो, तो वर्शिप ही करनी है ना, तो यहीं रह के कर लो, यहीं रह के कर लो, कोई मसला नहीं, इबादत ही करनी है, वर्शिप करनी, यहीं कर लो। फिर कहता नहीं, हम नहीं ऐसे करेंगे, हम तो बाहर जाएंगे, हमने तो कुर्बानी करनी है, और आपके सामने कुर्बानियाँ करेंगे तो आपको तो बड़ी तकलीफ होगी, दुख होगा। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद जब आफतें आना शुरू हो गई तो कहता अच्छा तुम ऐसा करो कि मर्द चले जाओ और अपनी जो बीवी है, बच्चे हैं, वो सारे यहीं छोड़ दो। नो, हम तो यहाँ पे एक खुर तक नहीं छोड़ेंगे। फिर आखिरी एक और फिरौन ने उसे ऑप्शन दी कि अच्छा ऐसा करो कि तुम जो अपना माल है ना, मवेशी, वो यहाँ छोड़ जाओ, और आप सब मर्द भी और खवातीन, बच्चे सब चले जाओ। उसने कहा कि नहीं, हम तो कोई चीज अपनी पीछे छोड़कर नहीं जाएंगे, वर्शिप ये है। यही तो यहाँ ज़बूर नवीस कह रहा है, ए मेरी जान तू क्या कर, खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है, यानी सब कुछ, मेरा माल भी, मेरा खानदान भी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी हर एक चीज जो है वो क्या करे, खुदा की वर्शिप करे, उसकी सिताइश करे, उसकी ताजीम करे। बहुत दफा हम समझते हैं कि शायद चर्च आने से, हाजिरी लगवाने से काम हो जाएगा। ये हाजिरियों वाला चर्च नहीं है। खुदा का काम हाजिरी वाला काम नहीं है कि जहां आप हाजिरी लगवाने आए हैं, हाजिरी लगी है, या चंदा बेच के लोग अपनी हाजिरी लगवा लेते हैं। ये चर्च यानी जो खुदा का सिस्टम है, ये हाजिरी वाला सिस्टम नहीं है। यहां हाजिरी से काम बनने वाला नहीं है। हाजिरियां लगवाने वाले सब अगर उनके इमाल कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं है तो वो उसकी बादशाही से बाहर रहेंगे। सो याद रखें कि
वर्शिप के लिए जो ज़बूर नवीस बुजुर्ग दाऊद कह रहे हैं, ए मेरी जान, यानी जो कुछ भी मुझ में है, मेरा अंदर, मेरा बातिन, मेरा घर, मेरा माल, मेरी जान, मेरे बच्चे, मेरा खानदान, मेरी बीवी, सब कुछ मिलकर खुदा की क्या करे? वर्शिप करे। हालेलुया। ए मेरी जान तू क्या कर, खुदावंद को मुबारक कह। बहुत दफा हम वर्शिप करने आते हैं, इबादत करने आते हैं, शुक्रगुजारी की इबादत में जैसे हम शामिल होने आते हैं और अपने जहन घर छोड़ाते हैं, अपना माल घर छोड़ाते हैं, अपना दिल, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल है। माल घर में है तो दिल कहां हुआ? फिर घर में। हम आ जाते हैं जिस्मानी तौर पे, तालियां भी, गीत भी, वर्शिप भी, कलाम भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन हमारे दिल कहाँ हैं? घर पे हैं। हमारे जहन कहाँ हैं? चर्च में बैठे लोग इबादत नहीं कर रहे होते। ओ अज खाना की है, अज पकाना की है, फलाने ने आना है, फलाने दी शादी, फलाने दी मेमोरियल सर्विस, फलाने दी बरसी, फलाने दा ये। चर्च में बैठकर बहुत सारे लोग वर्शिप नहीं करते हैं, इबादत नहीं करते, इबादत में बैठकर इबादत नहीं करते, बाइबल हाथ में पकड़कर बाइबल के लफ्ज पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है? उसको ये करना है, इसको ये करना है, ये लेना, ये देना। ये वर्शिप नहीं है, ये प्रस्टिश नहीं है। जो ज़बूर नवीस का कहना है वो ये है कि जब हम वर्शिप करते हैं तो अपने पूरे दिल के साथ, अपने पूरे बातिन के साथ, इनर के साथ, सोचों, ख्यालों, इरादों के साथ, फिर हमारी कोई सोच दुनिया की किसी सोच के साथ और जुड़ने वाली न बने, बल्कि हमारे ख्याल, हमारी सोच, हमारे ध्यान कहाँ रहें? सिर्फ और सिर्फ इबादत, उसकी वर्शिप रहे। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बड़े ज़बरदस्त बिजनेसमैन हैं, केन ब्लैंचर्ड इनका नाम है। इनका कहना है कि अगर आप लोगों की कारकर्दगी को देखकर इन्हें 1 मिनट के लिए अप्रिशिएट कर दें तो आप देखें कि आपके काम में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। अगर उनके काम को देखकर 1 मिनट के लिए क्या कर दें? अप्रिशिएट करें, उन्हें सराहें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनकी तारीफ करें, उनको प्रेज करें कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनकी परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगी और इसी तरह से आपके जो ताल्लुकात हैं वो भी बढ़ जाएंगे। इन्होंने एक किताब लिखी है, द 1 मिनट मैनेजर, और वो लोगों को मशवरा देते हैं कि आप 1 मिनट के लिए दूसरों की तारीफ करें। बहुत सारे लोग जब कोई काम होता है तो उसमें से गलतियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि गलतियां ढूंढने की बजाय अच्छा ढूंढना शुरू कर दें। क्या करना? अच्छा ढूंढना शुरू। क्वायर गा रही है, सारी वर्शिप ठीक की है, कोई एक रिदम में कोई ऊंच नीच हो गई, वो बड़ा याद रहेगा। कोई जगह सही नहीं बनाई उन्होंने, उसके लिए वर्शिप में वो याद रहेगा। कोई सुर ऊंचा हो गया है या नीचे चला गया, वो याद रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी हैबिट बना ली है, आदत बना ली है, किस चीज़ पे? गलती तलाश करने में, गलतियों को हाईलाइट करने के लिए। लेकिन इनका कहना है कि हम क्या तलाश करें? कोई अच्छा काम। भाई आज क्वायर ने बड़ी अच्छी वर्शिप की है और इनको अप्रिशिएट करें, बजाय इसके कोई एक बात ढूंढें कि कहाँ खराबी हुई है। जो इतना सारा अच्छा हुआ है वो क्यों हम इग्नोर कर देते हैं? हमारी वैसे ही ये अपने समझे कल्चर की वजह से, मुआशरे की वजह से ये हैबिट या आदत बन गई है कि हम नेगेटिविटी ढूंढते रहते हैं, मनफी चीज़ों की तलाश करते रहते हैं। हम उन चीज़ों को ज़्यादा कुरेदते हैं जो गलत हैं, लेकिन हम दुरुस्त चीज़ों की तलाश नहीं करते। हम दुरुस्त चीज़ों की तलाश नहीं करते। मैं इस बात के लिए बहुत खुश हो रहा था मर्द खुदा बुजुर्ग दाऊद पे कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने खुदा के उन कामों पे गौर व खौस किया है,
उन इनायात पे गौर खौज किया है, उन ब्लेसिंग्स पे एक नजर दौड़ाई है कि मेरे लिए खुदा ने क्या क्या किया है। और इतनी अच्छाइयाँ कि जिनको बयान करते करते आप थक जाएंगे, आप लिखते लिखते थक जाएंगे, कलम खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो अच्छाइयाँ खत्म नहीं होंगी। आमीन। तो एक लम्हा निकालें खुदा की उन बरक़ात पर गौर खौज करने के लिए जो उसने हमारे लिए की हैं। एक लम्हा निकालें उन नेमतों पर तवज्जो देने के लिए। हम उनको तलाश करते रहे जो नहीं हुई हैं, जो नहीं हुए काम। लास्ट टाइम भी हम सीख रहे थे कि जो नहीं काम हुए उनके लिए क्या करें? शुक्रगुजारी करें, उनके लिए शुक्रगुजारी करें। मैं कहता हूं कि खुदा का शुक्र है कि वो बहुत सारे ख्वाब पूरे नहीं हुए, बहुत सारी दुआएं नहीं सुनी गई, बहुत सारे वो इरादे पूरे नहीं हुए जो मेरे अपने थे। अच्छा है कि वो पूरे नहीं हुए ना, अगर वो खुदा न खास्ता पूरे हो जाते तो आज हम खुदा की बादशाही में शामिल ना होते। इसी तरह ज़बूर नवीस भी उन तमाम चीज़ों पे गौर करे जो खुदा ने उसके लिए की हैं, जो काम खुदा ने उसके लिए किए हैं। जो नहीं हुए हैं उनको याद कर कर के आवी नहीं कीता, आवी नहीं होया, और तो है दुआ की थी और नहीं सी काम होया, आज आ दुआ करन दे भी नहीं हो रहा, पता नहीं साड़ी तो सुनी नहीं जाती। तो ये नेगेटिविटी, ये वो फीलिंग्स हैं जिनके हम आदी हो चुके हैं, जिनके हम कह लें कि हमने अपनी हैबिट बना ली है इन चीज़ों पर गौर करने के लिए। और फिर नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा मिल जाती है गौर करने से। तो जब आप ऐसा करते हैं, जब आप उनके ताल्लुक से सोचते हैं, तो आपकी शख्सियत भी मनफी बन जाती है। आपको हर बंदा ऐसा ही नज़र आता है, गलत ही नज़र आता है, ख़राब ही नज़र आता है, जहान भी ख़राब, सारे सिस्टम ख़राब नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी है, हमारी सोच में नेगेटिविटी भरी है। लेकिन अगर आप खुद पॉजिटिव हैं, अगर आप खुद अच्छाइयों को तलाश करने वाले हैं, खुदा की ब्लेसिंग्स बरक़ात पर गौर खौज करने वाले हैं, तो ज़बूर नवीस की तरह आपका दिल शुक्रगुजारी से भरा होगा। फिर आप उन तमाम चीज़ों को जो सांस भी नहीं लेती हैं, पहाड़ों से भी कहेंगे, ओ पहाड़ों आओ मेरे साथ मिलकर खुदा की क्या करो? तमजीद करो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर शुक्रगुजारी भरी है, आपके अंदर खुदा कि उन बरकतों के लिए जज्बात भरे हुए हैं। आप गौर खौज कर रहे हैं, आप तवज्जो दे रहे हैं उन चीज़ों पर जो खुदा ने हमारे लिए की हैं। ज़बूर नवीस उन तमाम चीज़ों पर गौर खौज करते हुए शुक्रगुजारी से भरे हैं। और मैं इस बात के लिए गौर कर रहा था कि ये जो बिजनेसमैन ने बात की है, 1 मिनट की जो तारीफ है, ये आपके ख़ानदानी हालात भी बदल सकती है। आपकी बीवी के साथ आपका रिलेशनशिप, आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप, आपके कोलीग्स के साथ आपका रिलेशनशिप और दीगर लोगों के साथ आपका ताल्लुक, रिलेशनशिप तब्दील कर सकती है। और इसी तरह ये फॉर्मूला जो है वो आपके ताल्लुक को खुदा के साथ भी तब्दील कर सकता है, बदल सकता है। अगर आप रुकें और उन बरक़ात पर गौर करें जो खुदा ने हमें अता की हैं, तो आपके अंदर से शुक्रगुजारी निकलेगी और आप 1 मिनट के लिए उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। 1 मिनट के लिए क्या करना शुरू करें? शुक्रगुजारी करना। जब आप शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे तो आपके ताल्लुकात अपने खुदा के साथ बेहतर, आपकी सोच आपके खुदा के बारे में तब्दील हो जाएगी, बदल जाएगी। जहां आज आप समझते हैं कि खुदा ये नहीं करता, वो नहीं करता, आप चंद दिनों के बाद जब शुक्रगुजारी करना शुरू हो जाएंगे तो आप भी कहेंगे कि खुदा ने मेरे लिए ये कर दिया, खुदा ने मेरे लिए वो किया, खुदा ने इन हालात में मेरी मदद की, उन हालात में। आपके पास जवाब खत्म नहीं होंगे, इतनी शुक्रगुजारी आपके अंदर पैदा हो जाएगी। आमीन, आमीन, प्रेज गॉड। सो इसलिए बुजुर्ग दाऊद जो हैं हमें इसके लिए तालीम भी दे रहे हैं, सिखा भी रहे हैं और अपनी मिसाल भी दे रहे हैं।
मैं जब शुक्रगुजारी की बात कर रहा था तो अक्सर औकात होता यूँ है कि हम शुक्रगुजारी के लिए मतलब काम कोई अभी किसी ने अच्छा किया है तो कहता अच्छा चलो बाद में इसे अप्रिशिएट कर देंगे, बाद में उसे सराहेंगे। कई दफ़ा टाइम निकल जाता है, वक्त गुजर जाता है। तो अच्छा है कि हम शुक्रगुजारी वक्त पर करें। मैं सोच रहा था कि आज मिठाई तो है नहीं है, खाना खुना तो बनाया नहीं है, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, शुक्रगुजारी का जो लम्हा है इसको हम ज़ाया ना करें। जब खाने बनेंगे, जब मिठाई आएगी तब भी शुक्रगुजारी करेंगे, लेकिन अभी खुदा ने जो काम किया है अभी उसकी वर्शिप करें, अभी उसकी शुक्रगुजारी करें। सो कई लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो देगों का इंतज़ार करते हैं, अच्छा देगा बनावांगे या करांगे, शुक्रगुजारी के लम्हात गुजर जाते हैं और वो वेट करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि देगों के साथ ही शुक्रगुजारी, देगे ना भी बनाए तो शुक्रगुजारी काबिल कबूल है। आमीन। देगों के बगैर भी शुक्रगुजारी है, खानों के बगैर भी हाँ कर सकते हैं, ज़रूर करें, लेकिन अपनी शुक्रगुजारी को रोके ना किसी की वजह से कि आज खाना बनाने के लिए मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं या हमारे पास इतने पैसे नहीं कि लोगों के लिए देगे बनाए, तो हम अपनी शुक्रगुजारी रोक दें। बिल्कुल नहीं, अपनी शुक्रगुजारी ना रोकें, अपने दिल से उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। अपनी रूह से, अपनी स्पिरिट से, अपनी जान के साथ, अपने इनर के साथ मिलकर उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। जब खाना बनाने के वसाइल हों तब वो भी कर लें, लेकिन इस शुक्रगुजारी के लम्हे को ज़ाया ना करें, मौके को ज़ाया ना करें। मैं देख रहा था गिनती की किताब के 10वें बाब से 13वें बाब तक, जब बने इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाला है तो होना तो चाहिए शुक्रगुजारी से भरे हों, लेकिन याद क्या आ रहा है? खीरे, खरबूजे और वो खाने, वो हांडियाँ, वो अजीब अजीब तरह की सोचें, नेगेटिविटी। उन्हें आज़ादी की जो ब्लेसिंग और बरकत है वो उन्हें छोटी चीज़ लग रही है, उन्हें गुलामी के खीरे बड़े मज़े के लग रहे हैं। बहुत दफ़ा लोग अपनी, जैसे हम आज अपनी निजात को, अपनी सैल्वेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई हमारे पास महल नहीं है, कोई बात नहीं, भाई हमारे पास कोई बहुत बड़ी जायदादें नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे नाम तो किताबे हयात में मौजूद हैं। हालेलुया। सो हमें बजाय इसके कि हम उन चीज़ों के बारे में सोच कर अपनी मौजूदा साल्वेशन के लिए शुक्रगुजारी ना करें, ये हैरानी की बात होगी अगर हम साल्वेशन के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए, अबदियत के लिए, उस खुदा की बादशाही के लिए शुक्रगुजारी ना करें। सो वो माजी की हांडियाँ याद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मौजूदा हालात में जो खुदा ने उनके लिए आज़ादी और हर तरह की रूहानी जिस्मानी बरकत दी है वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। बहुत दफ़ा हम जिंदगियों में ऐसे ही गिले शिकवों से भरे हुए हैं, उन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं जो खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में हमें अता की हैं। अगर हम अपनी साल्वेशन और निजात के लिए शुक्रगुजारी करते रहें तो ये सबसे बड़ा जवाब है हमारे पास शुक्रगुजारी का। आमीन। 130 ज़बूर जो है, इसमें जो थीम मौजूद है ये न्यू टेस्टामेंट का एक बड़ा ही मेजर थीम है। जो 103 नंबर ज़बूर में थीम मौजूद है, ये सेम वही थीम है जो न्यू टेस्टामेंट का मेन या मेजर थीम है। इसको हम पहाड़ी वाज में भी देख सकते हैं, जैसे हम सीख रहे हैं पिछले काफ़ी महीनों से। पहाड़ी वाज में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा है कि जो फ़कीहों और फरीसियों की रास्तबाजी, अगर इससे तुम्हारी रास्तबाजी ज़्यादा नहीं हुई तो तुम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। उनकी क्या है रास्तबाजी? वो जो करते हैं, दुआ करते हैं दिखावे के लिए, इबादत करते हैं दिखावे के लिए, रोज़े रखते हैं दिखावे के लिए, दायकियाँ देते हैं दिखावे के लिए, पैसे देते हैं, रहम करते हैं, तरस खाते हैं, किसके लिए? दिखावे। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तुमने जो करना है अपने दिल से करना है, जो करना है अपने दिल से, दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने दिल से करना है। आमीन। किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बल्कि अपने ताल्लुक, अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, और वो भी खुदा के साथ। इसलिए ये सारे, और इसका थीम भी यही है। अगर हम इस ज़बूर की पहली आयत को देखें, लिखा है ए मेरी जान, उसे गर्ज नहीं है किसी और से,
उसे गर्ज नहीं है लोगों से, वो लोगों को इंप्रेस करने के लिए बात नहीं कर रहे, बल्कि कह रहे हैं मेरी जान तू क्या कर खुदावंद को मुबारक। गर्ज नहीं है लोगों को इंप्रेस करना, इससे फर्क नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, बस तू खुदा की वर्शिप कर। ए मेरी जान, ए मेरी जिंदगी और मेरी हस्ती, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी शख्सियत, तू सिर्फ खुदा की वर्शिप कर, उसकी सिताइश कर, उसकी ताजीम कर। और आगे लिखा है जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को क्या करे, मुबारक कहे। जो कुछ मुझ में है, मुझ में यानी मेरी शख्सियत में जो कुछ है, मेरे अंदर जो कुछ है, मेरे एहसासात, मेरे जज्बात, मेरे इरादे, मेरी मर्जी, मेरे फाइनेंस, मेरी माली हालत, सब कुछ क्या करे, खुदावंद को मुबारक कहे, उसकी वर्शिप करे। जो कुछ मुझ में है यानी मेरी कोई एक चीज भी मुझसे पीछे ना रहे, सब कुछ मिलकर खुदा की, यानी मैं इनर से, अंदर से, दिल से उसकी वर्शिप करूं। ये खुदा का खादिम जो है वो बयान कर रहा है। आमीन। और यही थीम हमें न्यू टेस्टामेंट में नजर आता है कि हम अपने दिल से खुदा की वर्शिप करें, क्योंकि हकीकी जो वर्शिप है, इबादत है, इसका आगाज जो है वो दिल से होता है। कहां से? दिल से। और दिल में मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें शामिल हैं, याद है किसी को? हाँ जी। नंबर 1 ख्यालात, नंबर 2 जज्बात, नंबर 3 वेरी गुड। बैन फरजाना के लिए जोरदार तालियां बजाएं। वेरी गुड। सो दिल से मुराद ये गोश्त का लोथड़ा ही नहीं है, बल्कि इससे मुराद हमारे जज्बात, हमारे ख्यालात और हमारी मर्जी शामिल है कि हम अपने दिल, अपनी मर्जी से, अपने जज्बात, अपने ख्यालात, अपने इरादों, अपनी सोचों के साथ मिलकर उसकी वर्शिप करें। इसलिए वो कहता है जो कुछ मुझ में है, यानी मेरे इनर, मेरी पर्सनालिटी, मेरी शख्सियत में जो कुछ है। ये नहीं है कि मैं चर्च में बैठो, ख्यालात मेरे कहीं और घूम रहे हैं, सोचे मेरी कहीं और सैर कर रही हैं। ये इबादत नहीं है, ये वर्शिप नहीं है, ये प्रस्तिश नहीं है, ये खुदा की हुजूरी में उसकी शायान शान हम इबादत नहीं कर रहे हैं। उसकी शायान शान इबादत ये है कि मैं अपनी सोचों, ख्यालों, इरादों के साथ मिलकर उसकी वर्शिप करूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए ज़बूर नवीस जब खुदा के कामों पर गौर करता है तो इसका दिल जो है खुदा के कामों पर गौर करके शुक्रगुजारी से भर जाता है, भर जाता है, मामूर हो जाता है, भरपूर हो जाता है। इसलिए फिर वो इजहार करता है मेरी जान तू क्या कर खुदाबंद को मुबारक कह। प्रेज गॉड, हालेलुया। और ज़बूर 84 इसकी दूसरी आयत में ज़बूर नवीस बयान करते हैं कि मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की क्या है? मुश्ताक है, बल्कि गुदाज हो चली। गुदाज का मतलब है कि बेहोश हुए जा रही है, और मतलब वैसे मेरे मैं हवास वाख्ता हुआ जा रहा हूं खुदा की हुजूरी के लिए, खुदा की वर्शिप के लिए, खुदा की प्रस्तिश के लिए। मेरी जान यानी उसकी जान जो है, यानी इनर जो है, वो खुदा की हुजूरी में उसकी शुक्रगुजारी, इबादत का मुश्ताक है, और बड़े इश्तियाक के साथ, बड़े शौक के साथ वो खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी के लिए भरा हुआ है। हालेलुया। जब आप दिल में खुदा का खौफ और खुदा की हुजूरी को महसूस करते हैं और इस तरह से आप उसकी नेमतों पर गौर करते हैं, तो फिर आपका दिल नहीं करता शुक्रगुजारी किए बगैर जाने को, फिर आपका दिल नहीं करता उसकी बारगाहों से निकलने को। क्योंकि ज़बूर नवीस बयान करता है कि जो लम्हात हम खुदा की हुजूरी में गुजारते, ये हज़ार घड़ियों से ज़्यादा बेहतर हैं जो हम खुदा की हुजूरी में गुजारते हैं। हालेलुया। सो खुदा की हुजूरी में ये लम्हात जो हम गुजारते हैं या रहते हैं, ये उन 1000 घड़ियों से बेहतर। लेकिन यहाँ दिल उसका लगेगा जिसके अंदर खुदा के लिए अकीदत, मोहब्बत,
प्यार है। लेकिन अगर खुदा से अकीदत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो उकताहट है। चर्च में भी उकताहट, कि दो भाई सब जान छड़नगे, कि दो ख़त्म होएगा, ये उकताहट। क्यों? क्योंकि अंदर खुदा के लिए कोई फीलिंग नहीं है। लेकिन जब फीलिंग है तो यीशु के लिए लिखा है कि सारे बाहर चले जाते, लेकिन वो खुदा की हुजूरी से बाहर, क्योंकि उसका दिल खुदा के साथ जुड़ा है, उसका दिल खुदा के साथ जुड़ा है। आप वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, कब मैं खुदा की हुजूरी में बैठूंगा, कब मैं खुदा के साथ रफ़ाकत रखूंगा। यीशु मसीह ने इस बात के लिए, जब मर्था और मरियम का वाक़या हमारे सामने है, उसकी बहन उससे गिला शिकवा करती है, तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तू तो दुनिया के फ़िक्र व तरद्दुद में पड़ी है, लेकिन तूने वो हिस्सा खो दिया है। यानी कौन सा हिस्सा? खुदा की हुजूरी में बैठने का। तूने वो हिस्सा खो दिया है, तूने वो बरकत ही खो दी है, खुदा की प्रेजेंस वाली, तूने वो लम्हाई खो दिया है। बहुत दफ़ा हम और चक्रों में और फिक्र तरद्दुद, खाने पीने बनाने, माल बना, यहाँ से जाओ वहाँ डील, ये चक्कर वो चक्कर, इन चक्रों में हम खुदा की हुजूरी की वो बरकत, प्रेजेंस की वो बरकत खो देते हैं। कहते हैं कि तूने तो वो लम्हे ही खो दिए हैं, तुझे तो दुनिया की फिक्र तरद्दुद ने सताया हुआ है। सो याद रखें, अगर आपके अंदर अकीदत है, मोहब्बत है, तो आप उसके कदमों से जुदा नहीं होंगे। आपको, आपका दिल करेगा उसकी हुजूरी में बैठने को। दुआ किए बगैर आपको सिदक नहीं आएगा, सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, आपकी रूह तड़पेगी और आप बेचैन होंगे कि मैंने आज दुआ नहीं की है, मैंने आज खुदा को उतना वक्त नहीं दिया है। आप बड़े बेचैन, बड़े तंग रहेंगे अगर आप खुदा की हुजूरी में नहीं बैठेंगे। आमीन। तो ये तंगी और ये जो तंग होना है, ये बड़ा पॉजिटिव है, अच्छा है कि अगर हम खुदा की हुजूरी में नहीं। तो यहाँ शायर जो है वो अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहा है, और फीलिंग्स इसलिए वो इजहार कर रहा है क्योंकि वो अपनी नज़रें जो है वो उन बरकतों पर लगाए हुए है। मैं मुख्तसरन इन बरकत का तज़किरा करूँगा जो 5वीं आयत तक मौजूद हैं। पहली बरकत लिखा है, ए मेरी जान खुदावन को क्या कर, और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को क्या कहे, मुबारक कहे। दूसरी आयत में लिखा है, मेरी जान खुदावन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश। यहाँ जो इब्रानी शायरी है इसका, चूँकि उस दौर में कोई ऐसी, जैसे आज बड़े ज़ाब्ते, बड़े रुकावटें और बड़े अहदो पैमान हैं और बहुत सारी बंदिशें हैं शायरी में, तो इब्रानी शायरी इन तमाम चीज़ों से आज़ाद है। और इसमें जब एक बात पहले कही गई है, आप देख सकते हैं, पहली आयत का पहला हिस्सा है, मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। दूसरी आयत का पहला हिस्सा भी सेम ही है, मेरी जान खुदावंद को क्या कहे, मुबारक है। तो ये शायरी में या इब्रानी मतन के मुताबिक अगर ऐसा है तो किसी चीज़ को पुरजोर बनाने के लिए, किसी चीज़ को ज़ोरदार बनाने के लिए, या किसी चीज़ पे एम्फसाइज करने के लिए, और किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि मेरी जान तू क्या कर, खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। यहाँ खुदा का बंदा जो है वो इस बात पे जोर दे रहा है कि जितनी उसकी नेमतें हैं, ये नाशुक्रापन क्यों है जिंदगियों में, नेगेटिविटी क्यों है, नाशुक्रगुजारी क्यों है, क्योंकि हम नेमतों को फरामोश कर रहे हैं। नेमतों को क्या कर रहे हैं, फरामोश कर रहे हैं, उन्हें झुटला रहे हैं, उन पे ध्यान नहीं देते। नाशुक्रेपन की वजह ये है कि हमें पता ही नहीं है कि नेमत, जाके उन बीमारों से पूछे जो आज हॉस्पिटल में पड़े हैं, जाके उन लोगों से पूछे जिनकी एक टांग नहीं है, जिनके पास हाथ नहीं है, आंखें नहीं है। इसलिए नाशुक्रापन हमारी जिंदगियों में आ जाता है क्योंकि हम अपनी इन नेमतों को क्या कर रहे हैं, फरामोश करें। भूखे लोगों से पूछे जिनके पास खाना नहीं है, प्यासे लोगों से पूछे जिनके पास पानी नहीं है। हम इसलिए फरामोश कर रहे हैं क्योंकि हम गौर नहीं करते कि हम खा भी रहे हैं, हम पी भी रहे हैं, हमारे पास सेहत भी है और हमारे लिए तमाम तरह की चीज़ें भी खुदा ने मुहैया की हैं, उसकी
प्रोविजन को हम फरामोश करते हैं, इसलिए हमारी जिंदगियों में क्या आ जाता है? नाशुक्रापन आ जाता है। लेकिन मर्द खुदा बुजुर्ग दाऊद यहां बयान करते हैं, मेरी जान तू खुदावन को क्या कह, और उसकी किसी का मतलब यह है कि छोटी से छोटी नेमत को भी फरामोश ना कर। आपने कपड़े पहने, इसको भी फरामोश। कुछ लोगों के पास कपड़े नहीं है, आप घर जाकर छत के नीचे चले जाते हैं, कुछ लोगों के पास ये भी नहीं है। आप घर में चाहे किराए का भी है, लेकिन आप आराम सुकून से रात गुजारते हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी फैसिलिटी। आपके घर में लाइट है, फैन है, कुछ लोगों के पास ये भी नहीं है। फरामोश ना कर। हम बहुत दफा छोटी छोटी चीजों को फरामोश करते, क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें निगाह में है ना। हम बहुत बड़े बड़े करोड़ रुपया लेना चाहते हैं, 2 करोड़ लेना चाहते हैं, महल खरीदना चाहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना चाहते हैं, इसलिए हम छोटी छोटी चीजों को फरामोश करते हैं। और जब छोटी चीजों को फरामोश करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम बहुत सारी बरकतें जो हमारी जिंदगियों में आने वाली हैं उनसे भी हाथ धो बैठते हैं जब छोटी चीजों को इसलिए कहता है कि तू किसी नेमत को फरामोश ना कर, किसी भी नेमत को फरामोश ना कर। आगे खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। 3री आयत में लिखा है, वो तेरी सारी बदकारी को क्या करता है? बख्शता है। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। आप इसके लिए शुक्रगुजारी, ये शुक्रगुजारी की रीजंस हैं, लॉजिक्स हैं, वजूहात हैं कि आप इनके लिए खुदा की, आप अपनी साल्वेशन के लिए शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने हमारे गुनाहों को दूर कर दिया है। ये गुनाह जिन जिंदगियों में मौजूद हैं बेचैन हैं, ये गुनाह जिन जिंदगियों में मौजूद है सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, खाते पीते भी कुड़ते हैं, उठते बैठते कुड़ते रोते हैं, इसलिए क्योंकि गुनाह जिंदगियों में माल है, सब कुछ है, पैसा है, सारी दुनियावी चीजें, लेकिन फिर भी उनके अंदर इत्मीनान और पीस नहीं। क्यों? क्योंकि गुनाह जिंदगियों। लेकिन कहता है कि तेरे लिए क्या किया उसने? तुझे सारी तेरी बदकारी को उसने बख्श दिया है, तेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, तुझे रिलीज कर दिया, आजाद कर दिया है, और अब तुझे मौत से निकाल के जिंदगी में दाखिल किया है। इसलिए तो अपनी जिंदगी के लिए, अबदियत के लिए, बादशाही के लिए शुक्रगुजारी कर। ए मेरी जान तू खुदावन को क्या कह? मुबारक है, क्योंकि उसने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। हालेलुया। उसने तेरी सारी बदकारी, सारे गुनाहों, और किसी एक को नहीं बल्कि सारे गुनाहों को उसने दूर कर दिया। तुझे उसने गैर ईमानदारों से निकाल कर ईमानदारों में शामिल कर दिया, ना रास्तों से निकाल कर रास्तबाजों में शामिल कर दिया है। और तुझे खुदा जब देखता है तो ना रास्तों में नहीं बल्कि रास्तबाजों में देखता है। हालेलुया। इसके लिए क्या कर? खुदा की शुक्रगुजारी कर, ताजीम कर। हमारे पास कहते हैं दुआ कैसे करें, लंबी दुआ कैसे? भाई ये शुक्रगुजारी के जवाब कलाम में मौजूद है। शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें, एक एक बात के लिए शुक्रगुजारी शुरू कर दें, आपकी दुआएं नहीं खत्म होंगी। आप कहेंगे टाइम कम पड़ गया है, मेरी अभी इस बात के लिए शुक्रगुजारी रह गई, इस बात के लिए रह गई। इतने बड़े एहसानात और काम जो खुदा ने हमारी जिंदगियों में किए हैं। आगे लिखा है, ये वैसे हर लाइन ही बहुत तफसीर तलब है, लेकिन चूंकि वक्त को मद्देनजर रखते हुए हम इसको शॉर्ट करेंगे। लिखा है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। हालेलुया। ये भी खुदा की ब्लेसिंग, बरकत है। तंदुरुस्ती जो है, सेहत, ये खुदा की ब्लेसिंग है, बरकत है। बीमारियों से छुड़ाया हुआ है, महफूज रखा हो। और खुदा ने ना सिर्फ तुझे दुनियावी तौर पे तंदुरुस्त रखा है बल्कि रूहानी तौर पे भी तंदुरुस्त तवाना रखा है। आगे लिखा है 4थी आयत में, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। तेरी जान क्या करता है? हलाकत से, यानी मौत और तबाही से खुदा ने तुझे बचा लिया और महफूज रखा है। वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। हालेलुया। खुदा हमें हर तरह से रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे उन तमाम बरकतों से नवाजता है, और वो ताज यानी इज्जत अफजाई अता करता है खुदा की हुजूरी में। शायद ज़मीन पर तो ईमानदार होते हुए बहुत दफ़ा हमें रुसवाई का सामना करना पड़े, बहुत दफ़ा परसिक्यूशंस में से गुजरना पड़े, शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, लेकिन आसमान पर हमारे लिए वो ताज
मौजूद है, रखा गया है, जो इस दुनिया के दुख और तकलीफ से बहुत बड़ा और अबदी जलाल है। हालेलुया। आगे लिखा है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से क्या करता है? आसूदा करता है। ये जो अच्छी अच्छी हैं, ये दुनियावी चीजें नहीं हैं, ये वो बरकतें हैं, ये चीजें हैं जो खुदा से इलाका रखती हैं। यानी बराए ये कोई समझे कि किसी के पास गाड़ियाँ तो वो शुक्रगुजारी करे और कहे कि जी उसकी ज़िंदगी भी खुदा के साथ ना हो, कि जी खुदा ने मुझे हर अच्छी अच्छी चीज़ से आसूदा किया है या चीज़ें अता की हैं। तो ये जो कलाम का हिस्सा है वो इसके लिए नहीं है। ये कलाम का हिस्सा ये है कि हमें जो खुदा से मुंसलिक बरकतें हैं वो मिली हुई हैं, और ज़मीनी चीज़ों से तो आपको पता कोई आसूदा हो ही नहीं सकता है। सिर्फ एक ही चीज़ हमें आसूदगी अता कर सकती है, और वो बरकतें हैं जो खुदा हमें अता करता है। कौन सी? जो खुदा हमें अता करता है, सिर्फ उनसे हमें आसूदगी मिल सकती है। फिर लिखा है, तू उकाब की मानिंद आज सरे नौ जवान होता है। ये उकाब की मानिंद जवान होना भी, चूँकि ये तशबीहन इस्तेमाल हुआ है, और इसका मतलब ये नहीं है कि बुढ़ापे में जैसे जो उकाब है उसके जो पर हैं वो उतर जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो नए सिरे से उसके पर आते हैं और वो जवान हो जाते हैं। इसका मतलब ज़मीनी तौर पे इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो बुज़ुर्ग हैं उनके पुराने पर झड़ जाएंगे, नए आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं। यहाँ एक्चुअली बयान किया जा रहा है कि अगरचे आप बुज़ुर्ग भी हो जाएंगे तो भी आपके अंदर जो आपकी फीलिंग्स, इरादे, वो बड़े जवान होंगे। आपका ईमान बहुत बड़ा होगा, जैसे जवानी के अयाम में आपका ईमान, आपकी रास्तबाजी ऐसी रास्तबाजी होगी जो जवानी के। इसलिए चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं कि ये जो ज़बूर है ये बुजुर्ग दाऊद ने अपने बुढ़ापे में लिखा है, आखिरी अयाम में लिखा है, जब वो सारी उन बरकतों पर गौर करता है तो इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो आए खड़े हों, हम सब भी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। आज वक्त है हमारे पास भी हम शुक्रगुजारी करें। खुदावंद अपने कलाम के वसीले बरकत दे।